आग का साम्राज्य, ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल, 2026 का युद्ध। 28 फरवरी 2026 मध्य पूर्व में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ये सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसका मकसद था ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक को उखाड़ फेंकना। अगर हम ये कहें ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी रही है कि दूसरों के धंधे पर अपना मुनाफा कमाना और हक जताना, क्योंकि पहले भी हमने इराक समेत कई जगह देखा है वो चाहता पूरी दुनिया पर उसका कंट्रोल हो, वो ही सबका माई बाप बनकर रहे। ये लड़ाई भी तेल की लग रही है। इंडिया के रूस से बढ़ते तेल व्यापार में सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को ही थी तो वो अमेरिका ट्रंप प्रशासन ही था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, हमने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ट्रंप ने ईरानी लोगों से अपील की, जब हम खत्म करेंगे तो अपना सरकार खुद संभाल लो, ये तुम्हारी आजादी का मौका है। इजराइल ने इसे रोरिंग लायन नाम दिया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने इसे प्रीएम्प्टिव अटैक कहा। 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के 500 से अधिक टारगेट्स पर हमला किया। न्यूक्लियर साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल बेसिस, रडार सिस्टम्स और सबसे ऊपर ईरानी लीडरशिप को टारगेट किया गया। तेहरान, इस्फहान, होम, करज, केरमान शाह, पूरे ईरान में विस्फोटों की आवाजें गूंजी। ईरान के रेड क्रीसेंट के मुताबिक पहले दिन ही 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए। अभी तक जो खबर आ रही है, एक प्राइमरी स्कूल पर हमले में 80 से ज्यादा बच्चे मारे गए। ईरान का दावा है कि ये युद्ध अपराध है। अमेरिका जो ईरान में महिला उत्पीड़न का हवाला देता है, उसके बाद बच्चियों के स्कूल में ही मिसाइल दाग दी जाती है, जिसमें एक बड़ी तादाद में छात्रों की मौत हो जाती है। साफ समझ आ रहा, खमीनई को गिराकर तेल के व्यापार पर कंट्रोल एवं इजराइल के परमाणु डर का खत्म। ईरान चुप नहीं रहा। जवाबी हमला ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, साथ ही अमेरिकी बेस पर हमले। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई में अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया। सायरन पूरे इजराइल में बजे। आईडीएफ ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ प्रभावित भी हुए। ये युद्ध अचानक नहीं शुरू हुआ। बैकग्राउंड में जून 2025 का 12 दिन का युद्ध था, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया था। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है, लेकिन 2026 में फिर बातचीत फेल हो गई। ट्रंप ने ईरान पर प्रेशर डाला, न्यूक्लियर डील करो वरना हमला होगा। जनवरी में ईरान में प्रोटेस्ट दबाने पर भी ट्रंप ने धमकी दी थी। ये सिर्फ न्यूक्लियर या मिसाइल का मसला नहीं, अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य है ईरान की रिजीम चेंज। ट्रंप ने कहा, हम ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे, नेवी को नेस्तनाबूद कर देंगे। इजराइल कहता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खत्म करना है। दुनिया स्तब्ध है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की निंदा की। गल्फ देशों में खौफ है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट के बारे में अफवाहें हैं, लेकिन ईरानी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं वे जिंदा हैं, जितना मुझे पता है। ये युद्ध अभी शुरू हुआ है। क्या ये रिजीम चेंज लाएगा या मिडिल ईस्ट में और बड़ी आग लगा देगा? समय बताएगा। 28 फरवरी 2026 मध्य पूर्व में इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अब तक का सबसे घातक हमला किया, लेकिन ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, इसने ईरान की रीढ़ को ही तोड़ दिया। शासक का अंत, खमीनई की शहादत। 86 साल के आयतुल्लाह अली खमीनई, जो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, 36 सालों से देश की सत्ता के केंद्र में थे। वे अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। 28 फरवरी की सुबह इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के उनके कंपाउंड पर प्रिसिजन स्ट्राइक की। अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA की मदद से लोकेशन पता चली। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, खमीनई मर चुका है, वो इतिहास के सबसे ईवल लोगों में से एक था।
कुछ घंटों बाद ईरानी स्टेट टीवी पर आंसुओं के साथ एंकर ने घोषणा की, हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनेई शहीद हो गए हैं। ईरान सरकार ने 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। IRGC ने कहा, ये बदला लिया जाएगा। इस हमले में खमीनेई के साथ कई हाई रैंकिंग अधिकारी भी मारे गए। IRGC कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी। इजराइल का दावा, पहले 30 सेकंड में ही 30 सीनियर ऑफिशियल्स खत्म। खमीनेई की मौत ने ईरान में लीडरशिप वैक्यूम पैदा कर दिया। कोई क्लियर सक्सेसर नहीं। उनके बेटे मोजतबा खमीनेई का नाम चर्चा में है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं रिजीम चेंज की संभावना अब पहले से ज्यादा मजबूत है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान ने कहा, ये दुनिया के सबसे विकेड लोगों द्वारा किया गया बड़ा जुर्म है। बदला हमारा हक है। ईरान ने चुप नहीं रहा। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के तहत जवाबी हमले। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें, अमेरिकी बेस बहरीन, कुवैत, कतर, UAE में टारगेट। इजराइल ने नई वेव शुरू की। तेहरान के दिल में हमले। Ardent shelter immediately. Shelter in place. Some missiles launching here in Abu Dhabi. Big shit. אתה חושב שעד שמסיים כולם או לא מינימום אוטובוסים 20, הלכו? מינימום אוטובוסים 20 הלכו. 20 אוטובוסים בערך הלכו. هايهم بجورة العناب يا ولاد العم، بجورة العناب نزلوا. الله أعلم هدول شظايا ولا صواريخ.
با شما بجنگیم از پیشرفته‌ترین امکانات موفقیت اول جنگ از پیامبرداری اما در ادامه قوی‌ترین موشک‌ها رو به پایین برد. اون چیزی که تو الان دونمی از به قول ما و که ایرانی‌ها تو آب نمک خوابیدیم اونها رو از امریکا بکنیم. الله يسلمك. الو يا ماما खमीनेई की मौत के बाद युद्ध और तेज हो गया है। तेल की कीमतें रॉकेट की तरह उछली। यूएन ने निंदा की। गल्फ देशों में खौफ। ईरान ने डेवस्टेटिंग बदला वादा किया है। क्या ये रिजीम का अंत होगा या नई आग का आगाज? क्या ईरान में क्रांति आएगी? समय बताएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।